जय हिंद साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माइंड मास्टर में आप सभी का वेलकम है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए, भारत का भूगोल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग 1, ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी सार संग्रह 6 से लेकर 12 क्लास तक, ठीक है, ऑनलाइनर है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। महेश कुमार बणमाल का ये बुक है। इसका पूरा एकदम भारत का भूगोल हम चालू करने वाले हैं सार संग्रह का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखिए, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देखिए, भारत का यहाँ नक्शा दिया हुआ है। देखिए, ये भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई दिया है 32 से 14 किलोमीटर। 32 से 14 किलोमीटर दिया है। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए, ये सीमा रेखा भारत और चीन से सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 3488 है। और नेपाल और भारत की सीमा रेखा 1751 है। 1751। भारत और भूटान की सीमा रेखा 699। म्यांमार की सीमा रेखा, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643। और भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा 4096 है, ठीक है। और देखिए, पाकिस्तान और भारत की सीमा 3323 किलोमीटर, ठीक है। देखिए, पश्चिम से पूरब है। देखिए, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ कौन आता है? तट रेखा की लंबाई देखिए, तट रेखा की लंबाई 75 से 16.6 किलोमीटर है। 75 से 16.6 किलोमीटर है। चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 32 से 14 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतरी रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थिति को दर्शाती हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए, भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं?
डिग्री जोन गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे चलिए। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर ट्रिक जानना चाहते हैं तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक है। ठीक है। मी से मिजोरम, त्र से क्या होता है? त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड। हो गया। चलिए, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? गौर मोती, इसे गुहार मोती भी कहते हैं। भारत के सबसे पश्चिम बिंदु जो है गौर मोती है, इसे गुहार मोती कहते हैं। तथा पूर्वी बिंदु कौन है? किबुथु, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसका मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक योनोत्तर पर माध्याएं हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्य को स्पर्श करती है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का। देखिए, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। देखिए, भारत और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये जो है नक्शा है। देखिए, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय हो गया है। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावित है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव हो गया। इसकी राजधानी दमन है।
देश के आवाज ही है देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। देखिए भारत के जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसको ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में। उत्तर का बिंदु जो है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। उत्तर का बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिम में जो बिंदु है वो गौरमोता या गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। देखिए हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिणी क्रम। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिणी क्रम, उत्तर से दक्षिण में देखिए क्रम। उत्तर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीरपंजाल, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद शिवालिक। तो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी जो उत्तर से दक्षिणी क्रम में है, उत्तर से दक्षिणी क्रम में है, उत्तर से स्टार्ट होते हैं दक्षिणी तक जाता है। ये उत्तर से स्टार्ट है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधार, शिवालिक। ठीक है, हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधार, शिवालिक। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध मतलब समुद्र पारीय क्षेत्र सहित है? फ्रांस। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को कौन से राज्य में काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है लगभग 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार जो देश है उसका सर्वाधिक सीमा जो है किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। जनसंख्या में भारत दूसरा देश है। ठीक है। असम की सीमा कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती हैं? जो अपना राज्य है असम, इसकी सीमा कुल अपने मतलब राज्य से ही, केंद्र शासित प्रदेश कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है? 7 राज्यों से। ठीक है। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? देखिए रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का शहीद द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप रखा गया है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होती हैं? भारत जो है कौन सी जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग हो जाती हैं? पाक जलडमरू मध्य। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश के सीमा से घिरा हुआ है? बांग्लादेश के सीमा से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। जो तीनों तरफ से घिरा राज्य त्रिपुरा है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा राज्य त्रिपुरा। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए बांग्लादेश
बांग्लादेश की जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर है। चीन की लंबाई जो है, जो भारत से सटा हुआ है, उसकी लंबाई, चीन जैसे भारत से कितना दूरी तक सटा हुआ है, तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना, 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर सटा हुआ है। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर। भूटान जो है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर। कुल कितना सटा हुआ है, जितना मतलब जो सटा हुआ है टोटल जोड़कर 15,106.7 किलोमीटर टोटल सटा हुआ है सीमा, मतलब भारतीयों से बॉर्डर जितना बना हुआ है 15,106.7 किलोमीटर। देखिए, भारत और बांग्लादेश के सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा है। अब भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच का सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और अफगानिस्तान और भारत की सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं। देखिए, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश वो भारत के कितने राज्यों से सीमा से कितने राज्य की सीमा से स्पर्श करती हैं? देखिए, 5 राज्य: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से। बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं? 5 राज्यों से। चीन कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। पाकिस्तान कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। नेपाल कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। म्यांमार कितने राज्य से? 4 राज्यों से। भूटान कितने राज्य से? 4 राज्य से। अफगानिस्तान जो है खाली एक राज्य से सटा हुआ है, जो कि केंद्र शासित है, लद्दाख से सटा हुआ है। ठीक है। बांग्लादेश जो है 5 राज्य से, जो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से। चीन जो है 5 राज्य से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। अब पाकिस्तान जो है 5 राज्य से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से सटा हुआ है। नेपाल जो है 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड से सटा हुआ है। म्यांमार जो है 4 राज्य से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से सटा हुआ है। भूटान जो है 4 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम से सटा हुआ है। अफगानिस्तान जो है 1 राज्य से, लद्दाख से सटा हुआ है। ठीक है। देखिए, मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के समय, अंग्रेज के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूरब में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। कौन सा समझौते? शिमला समझौते में 1914 में स्वीकार किया भारत और चीन। देखिए, रेड क्लिफ रेखा जो है, विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आएगा, उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किस श्रेणी को जानते हैं? काराकोरम श्रेणी को। उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को। इंग्लिश में कहेगा बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को। चलिए आगे। उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किस श्रेणी को जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को।
देखिए, भारत के मध्य चैनल महत्वपूर्ण, जो भारत के महत्वपूर्ण चैनल है उसको 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महायान चैनल सुमित्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई से। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात से। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाना। खंभात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य है। लक्षद्वीप सागर किसके तट पर है? लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। डंकन पास किसके मध्य में है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल किसके? अंडमान और निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के मध्य है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? अंडमान और निकोबार के मध्य है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? अंडमान और निकोबार के मध्य है। और ज़्यादा भारत एक दृष्टि में, भारत जो है एक दृष्टि में, भारत एक देश है। अन्य नाम इसका आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। देखिए, इसका पहले जो भारत का पहले नाम था आर्यव्रत था, जम्बूद्वीप था, भारतवर्ष था, हिंदुस्तान था, इंडिया था। ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है किस गोलार्ध में, क्वेश्चन आएगा भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ज्यामितीय आकार क्या है? चतुष्कोणीय। इसका जो भारत का ज्यामितीय आकार क्या है? चतुष्कोणीय। देखिए, भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप मिर्जापुर के का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 मिनट आगे, 5.5 घंटा जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। भौगोलिक विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार देखिए। भारत की भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण में 32 से 14 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है भारत की? चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में 29 से 33 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के जो स्थल सीमा जो है इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई, भारत के जलीय सीमा की लंबाई 75 से 16.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन आएगा भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व को कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.4%। 2.4%।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से कही तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा। देखिए कुल जनसंख्या भारत का इतना है, ठीक है। जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, 21 करोड़, 85 लाख, 4,977 विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अभी ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। कुल जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% है। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? देखिए दूसरा स्थान हो गया है, प्रथम में कौन है? तो चीन है, देश है। पुरुष जनसंख्या कितना है? तो देखिए पुरुष जनसंख्या भारत में कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 62,32,70,000, 62,32,70,258 है पुरुष जनसंख्या। महिला जनसंख्या 58,58,75,74,84,719 है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 83.37 करोड़, मतलब 68.8%। शहरी जनसंख्या कितना है? 37.71 करोड़, मतलब 31.16%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 17.64%। दशकीय 10 साल में जो जनगणना होती है, 2001 से 2011 के बीच जो जनगणना हुई है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है, 17.64%। लिंगानुपात क्या? 943 प्रति 1000 पुरुष पर, 943 लिंगानुपात जो 943, महिला रेशन 1000 पुरुष, इतना है। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार क्या है? तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश, यनम राज्य में स्थित है पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार। चलिए आगे आ जाइए। कुल साक्षरता, जो भारत में कुल साक्षरता है, पढ़ा लिखा आदमी कितना है? 74.04%। कुल साक्षरता कितना है? 74.04%। पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14%। महिला साक्षरता कितना है? 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या का 16.6%। क्वेश्चन यही परसेंटेज में ये जनसंख्या नहीं आएगा। अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्यों की संख्या कितना है? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार कितना है? 18.6%। पठारी क्षेत्रों का विस्तार कितना है? 27.7%। मैदानी क्षेत्रों का विस्तार कितना है? 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। जो ऊपर बताया हुआ है इस ट्रिक, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, जो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, मित्र पर गमछा झार, जो ट्रिक बैठा लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। देखिए
मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान, र से राजस्थान। ग से गुजरात, ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। झार, झ से झारखंड। ठीक है, हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन। अब समय रेखा जो है पर स्थित 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। समय रेखा पर स्थित 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिए समय रेखा जो पर स्थित 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितना है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितना है? 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है? 962। 31 दिसंबर 2022 तक का है। बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या कितना है? 13। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पावोक्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस लिखा जाता है। इंग्लिश में फाइकस बेंथालिसिस लिखा जाता है। राष्ट्रीय पशु जो है कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है निलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल होता है। इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, क्वेश्चन में आएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। रचयिता इसका जन गण मन कौन लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है। राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। इसका रचयिता कौन है? मतलब इसको कौन लिखा? वंदे मातरम को कौन लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है। राजकीय भाषा क्या है? भारत की राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय भाषा नहीं, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है हिंदी। राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत के सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का तिरंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत का गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का क्या है? गंगा डॉल्फिन, जो इसको प्लेटिनिस्टा गैंगेटिक कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे क्वेश्चन, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत का मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार।
अब बाजी हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलय की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर, ठीक है। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग जो है, देखिए 4 भाग में ट्रांस हिमालय, इसको तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं। बृहद हिमालय, इसको महान हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय जो मध्य हिमालय में है, ठीक है। बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय इसको कहते हैं। 4 भागों में है। बस इतना ही याद रखिए। ट्रांस हिमालय पहला भाग, दूसरा का बृहद हिमालय, तीसरा का लघु हिमालय, चौथा बाह्य हिमालय, ठीक है। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणी से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो बृहद हिमालय। सबसे पुराना श्रेणी कौन सा है? तो बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तार समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी जो है कि औसत ऊंचाई कितना है? 600 से लेकर 1200 मीटर तक, ठीक है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? लघु हिमालय जो है महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय किन श्रेणी के मध्य है? महान हिमालय और शिवालिक के मध्य। हिमालय की न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नवीनतम जो पर्वत से हिमालय की जो नवीनतम नया पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो शिवालिक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन सा श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। देखिए, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी अराकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन आएगा, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोसी। 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 राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। उत्तराखंड के जो पताल तोड़ कुएं हैं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। अक्साई चीन जो है किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय जो है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्राचीनतम, पुराना, अरावली। अरावली श्रेणी जो है, श्रेणी यो की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणी का अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी जो 2695 मीटर केरल में है।
नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्य में है? तमिलनाडु एवं केरल। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट की किस नाम से जाना जाता है? तो कोक्कड़ तट के नाम से। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोक्कड़ तट के नाम से। इलायची की पहाड़ी किन राज्य के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इलायची की पहाड़ी किन राज्य के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? कोक्कड़ तट के नाम से। पूर्वी घाट जो है और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जो है परस्पर कहाँ मिलती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत के जो है सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? केटू है, जो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना था। इसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। देखिए भारत का नक्शा है। देखिए मानादरा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। मानादरा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के मध्य। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। उत्तराखंड में कोणधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या प्यार के नाम से। देखो उत्तराखंड में जो कोणधारी वन है, ये छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। देखिए पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा जो है 3500 मीटर तक तथा पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? पैलियोजोइक महाकल्प में। ठीक है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मलवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिका श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। देखिए लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियों के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में जो द्वार है
तथा पश्चिम में जो दून, देखो उसका पूरब में द्वार के नाम से तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालयों शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूरब में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से। जो भारत का औसत समुद्री तल है किस तट से मापा जाता है? तो मुंबई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 75 से 16.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय रेखा सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात का 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखिए तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो 13 है उसका नाम दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा। अब केंद्र शासित देखा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। रत्नाकर नाम किसका सूचक है? हिंद महासागर का रत्नाकर कहा जाला। रत्नाकर किसको कहते हैं? हिंद महासागर को। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का समुद्र तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट नाम है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं बंगाल की खाड़ी में। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए जो सतलज एवं सिंध नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 572 है। 572 है। 572 है। 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप जो है कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप अवस्थित है। देखिए भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप अवस्थित है? पंबन द्वीप, रामेश्वरम।
द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। बुर्जिल या बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? पीर पंजाल श्रेणी। बुर्जिल या बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो पीर पंजाल श्रेणी। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? मलेसिस बेसिन के नाम से। मलेसिस बेसिन के नाम से मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? मलेसिस बेसिन के नाम से मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? मालेसिस बेसिन के नाम से। भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान 5890 मीटर है। पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। आज अब भारत की जलवायु देखिए, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति है। अक्षांशीय अवस्थिति। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सी है? तो अक्षांशीय अवस्थिति है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए, एल से होता है क्या? लेटिट्यूड, अक्षांश होता है। ए का मतलब एल्टीट्यूड, ऊंचाई होता है। एन का मतलब होता है न्यूरेनस, फ्रॉम सी, समुद्र से निकटतम। डी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। एफ का मतलब फॉरेस्ट, वन। एफ का मतलब देखिए लैंड फॉर्म्स होता है जो। एफ का मतलब फॉरेस्ट, वन। ओ का मतलब ऑक्सीजन, करेंट मतलब समुद्री जलधाराएं, करेंट्स समुद्री जलधाराएं। रैनफॉल का मतलब वर्षा। एम का मतलब माउंटेन, पहाड़ या पर्वत। एस का मतलब देखिए क्या होता है? एस का मतलब सोइल, मिट्टी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतुओं में वर्षा होती है? शरद ऋतु में पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में और मेघालय में। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय मानसून, भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे है। अतः यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक क्वेश्चन आएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु।
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायुओं का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायुओं का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिणी पश्चिम मानसून। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। यह पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों 35 NS से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध 0 से 5 NS की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनें को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 5। जलवायु निर्धारण के आधार: वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसर का वार्षिक एवं मासिक वर्षा, तीसर का वनस्पति। बैटरी 2% रह गया है, इतना ही पढ़ाएंगे बस, बंद भी हो जाएगा। चलिए आगे। कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश। जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र। देखिए, लघु शुष्क ऋतु, वाची मानसूनी जलवायु। चलिए क्षेत्र, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिम तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्ण कटिबंधीय समान जलवायु जो है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है उत्तर पश्चिमी गुजरात और पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो है राजस्थान का सबसे पश्चिम भाग। शुष्क शीत ऋतु, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु, उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्र। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ एक निम्न वायुदाबीय दाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्य विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ मतलब उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवने के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवने की उत्पत्ति होती है। देखिए, लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़दायक पवनें हैं। लू जो है हम लोग लुक कहते हैं, वहीं लू जो चलते हैं, लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़दायक पवनें हैं। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि है। देखिए, कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूरब की बौछार से। कर्नाटक। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल और तटीय कर्नाटक से। आम्र वर्षा जो है केरल और तटीय कर्नाटक से संबंधित है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? केरल और कर्नाटक से।
भारत में वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो न्यूनतम है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिम घाट, उत्तरी पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा हिमालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षों के क्षेत्र। गुजरात का दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा का क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिम राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। देखिए, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपरी पश्चिम से पूरब दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में नोवेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा है? नवंबर से दिसंबर। भारतीय मानसून का प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? तो तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीनो आदि। कहता उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कोरोमंडल तट। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? जम्मू कश्मीर और पश्चिम राजस्थान। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कहता भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किस उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। चलिए, थैंक यू दोस्त। समाप्त।